पता है आज मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को बहुत गुस्सा भी है। और क्या बताऊँ मैं किस लिए परेशान हूँ, किस वजह से परेशान हूँ। पता नहीं ये गुस्सा मेरा जायज़ है या नहीं है। क्योंकि मैं जिसके वजह से परेशान हूँ और जिस बात के लिए परेशान हूँ, ये मेरा एक कंपनी है जहाँ पे मैं अपना जॉब करता हूँ। और इस कंपनी में मैंने अच्छे खासे टाइम लगाए हैं। इस कंपनी में मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल पूरे अभी इस महीने में ही हुए हैं, 10 दिन ज़्यादा हो गया अभी। तो इस कंपनी में पहले जब शुरू-शुरू में मैं था तो बहुत अच्छा इसका कंडीशन था और बहुत अच्छा हालात था इसका। शुरू-शुरू में आए तो बहुत अच्छा टाइम निकला हमारा, यानी कि हमें लगा कि हम लाइफ़ में सेट हो गए। दोस्तों में हम ये तारीफ़ कर रहे थे अपने बारे में, यार क्या हमारी तो लाइफ़ है, सेट हो गए हैं। बहुत सारी मतलब ऐसी घर पे भी घरवालों को भी हमने बोला यार यहाँ पे जितना अच्छा हमारा दिल लगता है घर पे नहीं लगता है। लेकिन इस कंपनी में शुरू में तो बहुत अच्छा टाइम कटा। अभी तक पिछले 2 साल मतलब 2 साल पहले पीछे जो कटे 2 साल से मतलब इतना बुरा हाल कटा इसमें। यानी 8 साल जो अच्छा कटा है, लेकिन अभी से ये 2 साल जो कटा है ना, नए-नए जो मैनेजमेंट बैठी है, नए-नए अभी इसमें इंजीनियर आए हैं, पीएम आए हैं और सीईओ आया, तो इस कंपनी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमें तो कोई समझने वाला ही नहीं है इस टाइम। पुराने बंदे का तो कोई इज्जत ही नहीं है। पुराने बंदे का अगर कहा जाए तो राई के दाने के बराबर जो होता है ना, सरसों का दाना, उतना भी इज्जत नहीं रखा इस कंपनी ने इस टाइम। तो ये बात है। और कभी भी ये बात बताना नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का नमक अगर कहते हैं ना कि आप थोड़ी सी एक उँगली पे भी नमक चाट लेते हैं ना किसी का भी, एक इंसान का किसी का भी, या दोस्त हो या कोई भी हो, रिश्तेदार में या कोई भी ऐसा, तो नमक हरामी नहीं करना चाहिए, नमक हलाल रहना चाहिए। लेकिन मैं मजबूर हो गया आज ये सब बोलने के लिए, और बोलना पड़ रहा है मुझे मजबूरन, ये सब बातें बताना पड़ रहा है अपनी कंपनी के बारे में। हालांकि मुझे ये बोलते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है, ये करना गलत होगा कि जिसका मैंने इतना साल से नमक खाया उसी के बारे में मैं बुरा भला। हालांकि मुझे हक नहीं है ये बात बोलने का। कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी ए1 है। मैं तो कहता हूँ इसके जैसे कंपनी पूरी सऊदीया में नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। और इतने साल हो गए, 10 साल में एक भी सैलरी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने कभी लेट दिया हमें सैलरी। टाइम टू टाइम सैलरी देती है, इस बात को तो हम मानते हैं, लोहा मानते हैं इस बात को। लेकिन जो इसमें जो हुआ है ना, कारण क्या है कि इसमें जो बंदे आए हैं, नए नए जो मैनेजमेंट आई है इस कंपनी में, पहले जो थे पुराने मैनेजमेंट को सबको निकाला गया है। और जो नए मैनेजमेंट आई है, जो नए इंजीनियर आए हैं, जो नए सीएम आए हैं, जो नए सीईओ आए हैं, ये सारे ने कंपनी का जो है रूल बहुत ज़्यादा मतलब तोड़ा है, बहुत ज़्यादा ब्रोक किया है। अभी इतने इसमें मतलब पहला बात कि ये पता नहीं चलता, ये कंपनी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज ही बनी है। हालांकि ये कंपनी 1975 की है। कंपनी को 50 साल हो गए हैं, लेकिन अभी जो नए मैनेजमेंट बैठे हैं इनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कंपनी आज बन रही है। इनके ऊपर नए नए से नियम कानून नए नए से लागू कर रहे हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। अभी फॉर्मेट इतना ये चेंज कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं अभी एक दिखाऊंगा, ये फॉर्मेट जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में कि ये फॉर्मेट हमने बना दिया और ये हमारा रहेगा। जैसी रहेगी कि छुट्टी का जो पेपर बनता है, हमें एप्लीकेशन देना पड़ता है। जब छुट्टी जाना होता है तो 3 महीने पहले एक एप्लीकेशन देना होता है। किसी कंपनी में 2 महीने पहले होता है, किसी कंपनी में 3 महीने पहले। तो हर कंपनी का अपना अपना एक रूल होता है। तो हमारे कंपनी में शुरू से ये नियम था कि कंपनी में 3 महीने से पहले हमको पेपर एक देना होता है। जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन देते हैं, तो फिर आगे वो जिसके अंडर में आप काम करते हो आपका फोरमैन होता है, फिर आगे वो फॉरवर्ड करता है अपना डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर होता है, फिर आगे वो जाके मतलब सीईओ से लास्ट ऐसे जाके अप्रूवल मिलता है, तो उसके बाद वो छुट्टी अप्रूव होती है, छुट्टी मिल जाती है फिर। तो इस तरह से फाइनल एग्जिट का भी होता है, सबका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं दिखाऊँ ये देख सकते हैं ये पेपर, ये पिछले 1 साल में ये 7 फॉर्मेट चेंज हुई है। या अगर जोड़ा जाए तो साल में अगर 6 भी हो रही है तो यानी 2 महीने पे एक बार चेंज हो रही है। मतलब 2 महीने के बाद ये पहले बनाया उसने आते ही ये फॉर्मेट बनाया, फिर इसको रिजेक्ट किया, अब ये फॉर्मेट बनाया। मैं पेपर डाल रहा हूँ 1 साल से फाइनल के लिए। मुझे 1 साल से मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे छुट्टी नहीं है, सॉरी मुझे फाइनल के लिए मतलब
अप्रूवल नहीं मिल रही है। ये वाला पेपर बनाया था ये, उसके बाद पहले के बाद ये दूसरा वाला है, इसमें अपना एग्रीमेंट होता है, यहाँ का एग्रीमेंट भी अटैच करना होता है। तो ये पूरा एग्रीमेंट है इसमें, ये देख सकते हैं। इसमें सैलरी का भी सिस्टम किया हुआ है कि सैलरी कितना % बढ़ा है नहीं बढ़ा, ये सब। तो ये दूसरा हो गया, ये फिर तीसरा हो गया। तो इस तरह से मतलब ये चेंज किया है मेरे पास। अब मतलब अभी 3 ही पेपर है, क्योंकि मैं बीच बीच में गैप भी किया था। तो ये लास्ट पेपर ये वाला है, ये वाला पेपर देख सकते हैं, 17/8/2025, यानी 17 अगस्त को मैंने ये पेपर बना के डाला था। और इसी पेपर पर मेरा अप्रूवल हुआ है, ठीक है। तो अप्रूवल होकर मुझे 2 महीना हो गया है, ठीक हो गया। और ये इसके नीचे सबसे लास्ट वाले के बारे में, ये जो पेपर है इसका सेटलमेंट, ये मैं लास्ट में बात ये है कि हमने जो पेपर डाला था 1 साल से, मैं पिछले तो 1 साल से पेपर डाल रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, पिछले 1 साल से पेपर डाल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि 2 महीना पहले मेरा अप्रूवल हो गया है, यानी जितना भी फॉर्मेट होता है, जिसका साइन होता है, एक तो इतना पंगा है इसमें कि साइन इससे कराओ उससे कराओ, ऐसे करके 7-8 मतलब बड़े बड़े जो होते हैं, मतलब सबका अपना अपना एक ओहदा होता है। तो हर रूल को हमने फॉलो करते हुए, इनका जो भी कंपलसरी रूल है उनको हम फॉलो करते हुए अपना मतलब काम कर रहे हैं। और सारे ओके करके दिए, अप्रूवल हो चुका 2 महीने पहले। अभी टाइम जो अप्रूवल का कर दिया था, अप्रूवल हो चुका था, वो टाइम मेरा ख़त्म हुआ 29 नवंबर को। आज तारीख हो गया है 8 दिसंबर 2025। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, ये सही से टाइम हो रहा है 8:45 और डेट कितना है, मंडे 8 दिसंबर, ठीक है, 18 डिग्री टेम्परेचर। तो हमें यानी कि आज 29 नवंबर को मेरा एग्रीमेंट पूरा हुआ, और आज हो गया अगर 8 दिसंबर, तो कितना हो गया, 8 दिन इधर हो गया, 1 दिन उधर, 9 दिन हो गया, ठीक है। तो इतने टाइम होने के बाद भी, और हम ये नहीं है कि मतलब चुपचाप बैठे हैं हम, मतलब अपने एग्रीमेंट ख़त्म होने से 15 दिन पहले से हम रिमाइंडर भी कर रहे हैं, मेल पे हम याद दिला रहे हैं अपना, मतलब इसमें अपना क्या क्या देना होता है सब हमने दिए हैं। और अपना क्या नाम है, 20 दिन पहले मैंने क्लियरेंस भी बना के दे दिया। क्लियरेंस का पिक्चर मेरे पास नहीं है, वो साइड पे मेरे ख्याल से साइड पे रखा हुआ है। और क्लियरेंस के बाद, जब क्लियरेंस भेजा था, क्लियरेंस के बाद हमने 10 दिन या 11 दिन पहले हमने जो पेपर बनाया था, ये सेटलमेंट का पेपर होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं, ये सेटलमेंट का पेपर है। तो ये मतलब एग्रीमेंट 29 नवंबर को था, तो हमने ये 19 नवंबर को एग्रीमेंट का, ये सेटलमेंट का पेपर हमने करके यहाँ से पूरा और साइन करके, और इसमें क्या क्या होता है, इसमें विटनेस भी होता है। तो 2 बंदे का विटनेस का नाम, उसका फाइल नंबर, एक जो हमारे पास टीसी का काम करता है, सेक्रेटरी का काम, उसका हमने नाम और फाइल नंबर और मोबाइल नंबर लिया, और दूसरा जो है हमारा फोरमैन है, उसका हमने लिया, ठीक है। तो ये क्लियरेंस जो हमने बनाया था, सो क्लियरेंस के साथ हमने ये फाइनल सेटलमेंट भी करके हमने भिजवाया है, ये देख सकते हैं आपने। सिग्नेचर पे हमने डेट भी लिख रखा है, ये 8 नवंबर, ये 8 नवंबर का हमने करके दिया है, ठीक है। तो ये फाइनल सेटलमेंट भी हमने भेज दिया, अपना क्लियरेंस भी भेज दिया और हमने अपना पूरा जो भी कंपनी का रूल है, रूल के अंदर में ही रह के सब मतलब काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि हम रिमाइंडर कम से कम 12 या 13 रिमाइंडर करवा चुके हैं यहाँ से। हमारा हेड ऑफिस जो है, हमारे जो प्रोजेक्ट से 2000 किलोमीटर दूरी पे है, क्योंकि किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस मेन सिटी में होता है। तो हम जहाँ काम कर रहे हैं, सिटी उतना बड़ा है नहीं, अभी बन रहा है, डेवलप होएगा। तो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूरी पे HR पड़ता है, जहाँ पे मेल जाता है सारे प्रोजेक्टों का, कोई भी काम, छुट्टी हो, फाइनल हो, इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, सारा मैनेजमेंट 2000 दूर बैठा हुआ है। मेन जो वहाँ पे CEO है, वहाँ से वो अपना बंदा रखा हुआ है, वो लोग अपना हैंडल करता है। तो वहाँ पे मेल जाता है, वहाँ से जो भी डिसीजन होता है, उसके बाद यहाँ पे एक्शन लिया जाता है। तो अभी ये हम मतलब
20 तारीख के बाद से हमने डेली रिमाइंडर मरवा रहे हैं, यहाँ से डेली रिमाइंडर भेज रहे हैं, आगे से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। किस कारण से हमारा हिसाब नहीं आया, किस कारण से हमारा टिकट नहीं आ रहा है, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। अब बताओ हम क्या करें, यहाँ इतना दूर बैठ के हम क्या करें। तो यही कह रहे हैं ना कि पुराने बंदे का कोई इज्जत ही नहीं है इस कंपनी में। तब इसलिए कोई तो पुराना वैसे रुका ही नहीं है, सब पुराने सारे निकल गए हैं, वैसे सारे नए बंदे आ रहे हैं इस टाइम, पुराने बंदे नहीं हैं। और कंपनी का वो कहते हैं इतना, मतलब नए जो मैनेजमेंट आके इतना बुरा हाल किया हुआ है ना कि क्या बताएं। फ़िलहाल अभी हमारा तो इरादा बिल्कुल जाने का तो है ही, हो ही गया है, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हमारा काम जितना जल्द हो जाए, हम यहाँ से निकलें, अपना कुछ करेंगे और आप लोगों का सपोर्ट और सहारा मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग का सहारा चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो आपका भाई बहुत कुछ कर सकता है।